हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। एंड मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका May 1 से लेके May 15, 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी टॉरस हम लोग क्या देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद जनरल मैसेजेस एंड एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी टॉरस इन लव। टॉरस इज इन लव। Death. Okay, Scorpio energy. Transformation, Taurus. Wow, Nine of Cups, Knight of Pentacles, Three of Cups, Ace of Swords, Six of Swords. Okay, interesting. So Taurus, first of all I see that a transformation is taking place. आप कुछ एंड कर रहे हो ताकि आप कुछ नया शुरू कर पाओ इस पूरे सिचुएशन में, आपके लव सिचुएशन में बेसिकली। नाउ आई सी दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट और योर डेस्टिनी बोलना सही नहीं है, लेट्स से योर सोल फैमिली। ओके, यहाँ पे दो टाइप का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है टॉरस। फर्स्टली कुछ लोग यहाँ पे है जो have ended a cycle, ended a relationship, connection, something, a cycle basically, and you are moving on. ठीक है, आपको इस पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है, आप अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज मे बी वो रिलेशन टॉक्सिक था, मे बी उसमें आप खुश नहीं थे, देर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजन्स। ओके, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड आई सी दैट आप अगर उस कैटेगरी में हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर सोल फैमिली। ठीक है, सो हो सकता है आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हो या आपके लाइफ में जो नए लोग आने वाले हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट आपके लाइफ में जो नए लोग आने वाले हो, एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, आई सी दैट दे कैन बी योर सोलमेट टॉरस, आपका सोलमेट या समबडी जो आपके सोल फैमिली से है। ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट आई डोंट यूजुअली यूज द टर्म ट्विन फ्लेम बिकॉज इट्स लाइक it's too much. Okay, so let's say soulmate, soul family. Okay, so that is what I see and beautiful. अगर ये आपका सिचुएशन है, it is beautiful energy Taurus. आप मूव कर रहे हो अपने डेस्टिनी की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ। एंड अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, एम आई ऑन द राइट पाथ, एम आई ऑन द लाइक राइट डायरेक्शन, इट्स अ येस येस येस, आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में। Now let's come back to the second category, जो बाकी के लोग हैं यहाँ पे। I see that a situation ended and all you want is your person back, because आपको अभी भी लगता है that वो past person है जो वो आपके wish fulfillment है, वो आपके लिए important है and आप उस person को basically lose नहीं करना चाहते, आप reunion चाहते हो, reconciliation चाहते हो उस person के साथ। एंड आई ऑल्सो फील नाउ अगेन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि सब कुछ लाइक ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, मे बी झगड़ा है, झमेला है, इश्यूज़ है, नो कॉन्टैक्ट है, कुछ भी हो सकता है, बट आई सी अ ब्रेक, आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। सो देयर कैन बी दीज टू सिनेरियोज, बट वॉट एवर इट इज़ आई ऑल्सो फील टॉरस कुछ है जिसपे से पर्दा उठने वाला है। दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। अ ट्रूथ इज़ कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू। ठीक है, मे बी आपको ऑलरेडी पता है ट्रूथ क्या है, मे बी आप कोई ट्रूथ ढूंढ रहे हो इस सिचुएशन में, मे बी आपने यूनिवर्स से कहा कि मुझे सच पता चल जाए क्या हो रहा है, या फिर मेरे पीठ पीछे अगर आपको शक है ना। ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं है, फॉर सम ऑफ यू जिनको लगता है दैट देयर इज़ समथिंग जो आपको पता नहीं है, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आपके जो आंसर्स है इट इज़ ऑन द वे, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, कैसे भी। सो बी प्रिपेयर फॉर इट, एंड नॉट नेसेसरीली कि वो आंसर नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है. नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है फॉर यू. वाओ, किंग ऑफ कप्स. वाओ, पर्सन Taurus is dealing with. Seven of Cups, Hanged Man, oh, Three of Swords, High Priestess, Page of Swords. ठीक है. So your person, Taurus, I see this person is कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समबडी मैरिड, या आपसे मे बी उम्र में थोड़ा सा बड़े हैं ये पर्सन. कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी. आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है टॉरस आपके लाइफ में, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है. ये इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है, बट आई डोंट सी कि वो जितना फील करते हैं उतना नेसेसरीली आपको दिखाते हैं. सो बाहर से अगर आपको लगता है ये पर्सन केयर नहीं करते, फील नहीं करते, दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी कैजुअल, आई सी दैट मे बी ये उनका नेचर है, या मे बी दैट इज़ हाउ दिस पर्सन पोर्ट्रेज हिमसेल्फ. दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी सीक्रेटिव, यू नो. ये पर्सन एटलीस्ट राइट नाउ, ये पर्सन किसी को भी दिखाना नहीं चाहते कि उनका फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू चूज़ कि आखिर इनका लाइफ पर्पस क्या है, आखिर इनको क्या चाहिए आपसे, इस कनेक्शन से या ओवरऑल अपने लाइफ से, ताकि ये लाइफ में सही डायरेक्शंस ले पाए. बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन का जो सिचुएशन है, इट इज़ वेरी मेस्ड अप, आई थिंक. एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आई थिंक ओवरऑल इनके फाइनेंसेस, इनका जॉब, करियर, फैमिली, फ्रेंडशिप, जो भी है, इट इज़ ऑल अ मेस. एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू चूज़, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन. क्लैरिटी चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं ये पर्सन. नाउ जब बात आती है आपकी, दिस पर्सन इज़ रियली क्यूरियस कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइक what is up with you, you know, basically. So maybe ये person आपको stalk करते हैं सोशल मीडिया पे, और this is somebody who is keeping an eye on you. Maybe mutual friends है आप लोगों के, like howsoever possible, Taurus. Now I also feel that इस वक्त this person is not ready for any action. अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, ये पर्सन अभी भी हील हो रहे हैं इस सिचुएशन से, पास्ट एनर्जी से, एंड इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है आपके कनेक्शन के लिए या इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए. एंड फॉर दोज ऑफ यू, लाइक फॉर सम ऑफ यू, आई फील दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. एंड अगर थर्ड पार्टी है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, एंड दैट इज़ अ रीज़न ये पर्सन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों में से किसी एक को, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आप सब लोगों के लिए. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. अगर थर्ड पार्टी है, ये पर्सन अभी तक चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. अगर थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं टू डिसाइड ऑन कि क्या करना है फ्यूचर में, व्हाट टू डू, व्हाट डज दिस पर्सन वांट. दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग. एंड हाँ, अभी भी ये इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या ये केयर नहीं करते हैं, ये डेफिनेटली केयर करते हैं. एंड दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड. ओके. एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे आई हैव Taurus energy, I have Scorpio energy, I have सारे ही साइंस है बेसिकली. Scorpio, Taurus डोमिनेंट है. यस. ओके. सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके करियर, फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. टॉरस, व्हाट इज़ अप विथ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस. ओके. 2 of Wands आपका फर्स्ट कार्ड है. करियर एंड फाइनेंसेस. 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, 7 of Swords,
the world, 6 of cups. Okay. Taurus, I see decision, juggling of energies. Like आप कुछ decide करने की कोशिश कर रहे हो. Maybe ये decision है दो jobs के बीच में से, दो career option के बीच में से, दो financial situation के बीच में. आप basically choose कर रहे हो कि आपके लिए सही कौन सा option है या आपके लिए stable कौन सा option है. अगर ये decision already नहीं है इस वक्त आपके life में, maybe future में आ सकता है. In the near future, that you have to decide. फॉर सम ऑफ यू आप कम्प्लीटली एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, ये जर्नी हो सकता है आप कम्प्लीटली लाइक आप अपना पढ़ाई अभी रिसेंटली ख़त्म किए हो एंड आप अपने वर्क फील्ड में पहली बार कदम रख रहे हो, या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो एंड वहाँ से आप पहली बार नौकरी करने के लिए जा रहे हो या स्कूल कॉलेज जा रहे हो, जो भी. सो सम ऑफ यू आई सी कम्प्लीटली न्यू, बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच जिसे कहते हैं. यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, अ लेगेसी फॉर योर सेल्फ. कुछ लोग, जो लोग आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो दैट लाइक मेरे बुढ़ापा में कैसा होगा, ये होगा, वो होगा. आई सी यू आर क्रिएटिंग अ लेगेसी फॉर योर ancestors टू कम. आपके बच्चे, आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे एंड यू नो ancestors जिसे कहते हैं, आप जिनके ancestors हो. सो आप उन लोगों के लिए भी एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो. सो इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, आई सी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, आई सी आपके नेक्स्ट जो जनरेशन्स हैं मे बी दे विल कंटिन्यू दैट बिजनेस. और अगर आप आर्मी में हो, सो इट माइट बी दैट अगर आपके बच्चे हुए या उनके जो बच्चे होंगे, दे वुड वांट टू बी एन आर्मी पर्सन लाइक यू. सो बेसिकली आप जो भी इस वक्त कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए आई सी दैट आप एक मोटिवेशन बनोगे अपने नेक्स्ट जनरेशन या उसका भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए. सो मे बी आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो, आप बहुत रेस्पेक्टफुल कुछ काम कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस. स्पिरिट इज शोइंग यू दैट. नाउ आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आप बेसिकली चूज़ करना चाहते हो आपके किसी एग्जिस्टिंग या पास्ट जॉब एंड कुछ नया जॉब के बीच में. मे बी आप किसी एग्जिस्टिंग जगह पे काम कर रहे हो या बिज़नेस है या कुछ है एंड आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये रिस्क लूँ, बिकॉज़ एक जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब लेना या दूसरे कहीं पे अपना लक ट्राई करना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कभी कभी, एंड यू आर रियली स्केर्ड ऑफ दैट. स्पिरिट इज सेइंग बी वेरी श्योर अबाउट योर स्टेबिलिटी. अगर आपको लगता है दैट यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकता है, अगर आपको लगता है दैट ये जो लीप ऑफ फेथ है वो उसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन स्पिरिट इज सेइंग दैट इट माइट नॉट बी द राइट टाइम. ठीक है, मे बी आपको थोड़ा सा और वेट कर लेनी चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए. सो बी वेरी श्योर अबाउट एवरी स्टेप, एवरी डिसीजन, एवरी चॉइस जो आप बनाते हो इस दौरान, बिकॉज इट विल बी इम्पॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन. सो इस वक्त आपके लिए एडवाइस यही है दैट आप जो भी करो, जो भी सोचो, थिंक अबाउट द लॉन्ग रन. सिर्फ आज के बारे में मत सोचो, सिर्फ अभी के बारे में मत सोचो. थिंक अबाउट कि आप लॉन्ग रन में क्या ये आपको फ़ायदा दिलाएगा, लॉन्ग रन में ये क्या आपको स्टेबिलिटी देगा, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइक इनफ फाइनेंसेस क्या आपके लिए होगा टू कंटिन्यू दिस. सो डोंट टेक अनकैलकुलेटेड अनवांटेड रिस्क, don't take drastic decisions and build a legacy. Okay, that is what I can see here. And let's move on to your messages, advice, guidance from the universe. What is your guidance, advice and messages from the universe, Taurus? Overrate your intuition. Okay, you the muse. Wow. Rise. 2 कार्ड से हम लोग 2 ही लेंगे. वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन. आई थिंक ये शायद एक्वेरियस के लिए भी आया था. व्हाट यू रियली वांट, व्हाट डू यू रियली वांट. ओके, इंटरेस्टिंग. सो टॉरस,
सम ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड या ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लाइक आपका इंट्यूशन बहुत हाई है या आप बहुत ही एक इंट्यूबिटिव पर्सन हो. नाउ दिस कैन बी कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, दिस कैन बी दैट आपका इंट्यूशन जस्ट आपका सिक्स्थ सेंस दूसरों से ज़्यादा है एंड यू नो दैट. सो स्पिरिट इज सेइंग दैट ट्रस्ट इट. ठीक है, अगर आपको इस वक्त या आने वाले कुछ दिनों में, बेसिकली ये रीडिंग मई तक है, सो इन द नेक्स्ट मंथ इफ़ यू फील लाइक आपको कुछ आपका इंट्यूशन अगर आपसे कुछ कहे दैट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन या समथिंग इज़ राइट, समथिंग इज़ नॉट राइट, बी वेरी डिपेंडेबल ऑन दैट. आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हो इस वक्त. देयर इज़ नो नीड टू गेट स्कैर्ड, देयर इज़ नो नीड टू डबल चेक. यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत हाई है इस वक्त. सो हैव फेथ, टॉरस. Okay, now I see that some of you are rushing a lot. आप rush कर रहे हो एनर्जी को अपना, मे बी अपने काम के सिलसिले में, मे बी फैमिली, हेल्थ, वट एवर. देर इज़ अ लॉट ऑफ रश जो आप लाइक यू आर रशिंग, यू आर हसलिंग, यू आर डूइंग दिस डूइंग दैट, मल्टीटास्क कर रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखा है, जगलिंग कर रहे हो इतने सारे काम के बीच में, like something that is very messed up, messy kind of a situation, and universe is saying that have your calm. थोड़ा सा काम डाउन करो, स्लो योर एनर्जी, स्लो योर पेस. थिंग्स विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग. सो डोंट बी वेरी इम्पेशेंट. ठीक है, इम्पेशेंट होके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पेशेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल. ओके, and with the rise card I definitely feel this is about power, this is about authority. I hear dynasty, I don't know why. So you are rising above your fears. I hear fears. कुछ लोग डर रहे हो कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है, हज़ारों चीज़ें हैं. Spirit is saying you will rise above those. Have patience. इस वक्त अगर आपको फेलियर नज़र आ भी रहा है, इट डजंट मीन कि वो फेलियर आपको डिफ़ाइन करता है. ठीक है, कोई भी फेलियर, कोई भी सक्सेस आपको डिफ़ाइन नहीं करता है टॉरस. अगर आज आप फेल हुए हो, कल आप पास हो सकते हो, कल पास हुए थे, कल फेल भी हो सकते हो. सो इट डज़ नॉट डिफ़ाइन यू, इट शुड नॉट डिम योर लाइट. कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑल्सो हैव पेशेंस. डोंट रश द सिचुएशन. चीज़ें कंट्रोल में आएंगे. सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशन, योर हेल्थ, योर फाइनेंस, ये जो भी है आपके लिए, यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन. आप इतना जल्दी हाल नहीं छोड़ सकते. इफ़ यू हैव अ विजन, आई सजेस्ट यू फॉलो दैट विजन. ठीक है. नाउ विद द डिवाइन मैस्कुलिन, एज आई सेड, आई गेस इन द Aquarius situation, that with this I feel that maybe for some of you a divine masculine is coming into your life. Now divine masculine सिर्फ मेल एनर्जी है, it is not necessary. ये फीमेल हो, लाइक फीमेल भी हो सकता है, जेंडर मैटर नहीं करता है, मेल फीमेल कुछ भी हो, बट अ मैस्कुलिन एनर्जी. सो दिस कैन बी अ न्यू पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले हैं एंड जो आपके बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपकी डेस्टिनी है, लाइक ये पर्सन. सो आई सी दिस पर्सन एंड नॉट नेसेसरी कि हमेशा दिस विल बी अ लव सिचुएशन. ये हो सकता है फ्रेंडशिप, हो सकता है एनीथिंग, बट मोस्टली लव. ओके, नाउ आई सी दैट पर्सन इज़ कमिंग. आपका जो डिवाइन पर्सन है, आपके जो डेस्टिनी पर्सन है, वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस इज़ यू, ये कोई और पर्सन नहीं है, ये आप हो, ये आपकी एनर्जी है. बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन एक एनर्जी है जो पावरफुल है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है, जो बेसिकली ऑथोरिटेटिव है, हु इज़ लाइक द एम्परर और द एम्प्रेस. सो हु हैज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, हु इज़ वेरी मैच्योर एंड शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, यू नो, ऑल पावरफुल. सो ये आप हो सकते हो दैट आप उस एनर्जी में एंटर करने वाले हो बहुत जल्द, जहाँ पे यू विल बी एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल एंड यू विल बी इन दैट एम्परर एम्प्रेस एनर्जी. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो दिस इज़ वेरी पावरफुल एक एनर्जी है जिसमें यू आर एंटरिंग, और समबडी वेरी पावरफुल हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. ठीक है, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड.
Taurus. Now what you really want with this, I feel यहाँ पे I have the number 9. I feel that spirit is trying to say Taurus that आपको figure out करना है. अगर आप बहुत लोग में भी यहाँ पे confused हो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप किस पर्सन को चाहते हो, कौन सा नौकरी चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में क्या देखते हो, a lot of questions, a lot of doubt, a lot of confusion. So spirit is saying that आपके लिए ये जो नया साइकिल होगा या ये जो नया चैप्टर होगा, if you are trying to end the situation and make a bold move आपके फ्यूचर की तरफ, spirit wants you to decide कि आपका मेन पर्पस क्या है. Now पर्पस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ऑब्वियसली लाइफ पर्पस किसे कहते हैं? लाइफ पर्पस इज समथिंग दैट यू केम हियर टू डू. आपका पर्पस क्या है इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में? वाई आर यू इन दिस प्लानट? हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई भी किसी का भी यहाँ पे आना कोइंसिडेंस नहीं है. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू फाइंड दैट आउट. कैसे? सी द थिंग्स यू लव, सी द थिंग्स जो आपको नेचुरली पुल करता है. कुछ लोगों का है नेचुरली आप म्यूजिशियन हो, and this is something that brings magic into your life. For some of you it can be just gardening, and necessary नहीं है आपका life purpose ही आपका overall life है, आपका like job है, business है, नहीं है. It doesn't matter. My life purpose was to read this, to be spiritual, but is this my job or something? No, you know, this is something I do because this calls for me. So that is what I tell you कि find that out. Why are you here? What do you want to do? आपका सोल क्या चाहता है? I know आप चाहते हो, आप एक एम्बिशन चाहते हो, आप लाइफ में ये चाहते हो, वो चाहते हो, you want your degrees, you want your car, you want your house, but what does your soul want? Because soul जो होता है उसको ये सब मटेरियल चीज़ें समझ में नहीं आता है. आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है? Ask yourself that. Forget about everything. सब कुछ भूल जाओ फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मोमेंट, ऑन योर सेल्फ, कि आपका सोल क्या चाह रहा है. वॉट डू यू फील लाइक डूइंग? गार्डनिंग, म्यूज़िक, पोएट्री, आर्टिस्टिक कुछ, क्रिएटिव कुछ, या मे बी आप CEO बनना चाहते हो, मे बी आप वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हो, एंड दैट इज़ वॉट योर सोल्स कॉल इज़. सो दिस कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी. ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं होता है कि यही है वही है. नो, इट कैन बी एनीथिंग एंड इट कैन चेंज ऑल्सो. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट थिंक अबाउट इट, प्लान इट, टेक एक्शन. ओके, मैनिफेस्ट करो, बिकॉज यू विल गेट इट इन डिवाइन टाइमिंग. यू विल डेफिनेटली गेट इट. लाइक रैप अप योर साइकिल, टॉरस. दिस इज़ द टाइम. आप अपने जो मेस है, आपका ओवरऑल जो आपका एनर्जी इधर उधर सब जगह है, उसको रैप अप करो. Make a calculation that what do you want, your pros, your cons, everything, and you will see the magic happen. Trust me or not. ठीक है? So that is what I have for you. Thank you so much for watching. And अगर ये आपको resonate करे, अच्छा लगे, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.